जय माता की। पौष माह की पुत्रदा एकादशी, यह व्रत संतान सुख की कामना से किया जाता है। कथा के बिना एकादशी व्रत संपन्न नहीं होता। जो व्यक्ति व्रत नहीं कर सकते, इसकी कथा सुनने मात्र से ही उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जाने पुत्रदा एकादशी कब की है, जाने पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 को है। निसंतान दंपति या फिर जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में परेशानी आ रही है, उन्हें इस दिन व्रत कर श्री हरि और लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्रों के हाथों किया गया पिंडदान ही पूर्वजों को मोक्ष दिलाता है। पौराणिक मान्यता है कि संतान पाने के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत ही प्रभावशाली होता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले इस दिन कथा का जरूर श्रवण करें, अर्थात सुने। इसके बाद ही व्रत पूजन संपन्न माना जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी राजा संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसे चिंता थी कि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण चुकता नहीं हो सकता। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पे सवार होकर वन को चल दिया। वह पानी की तलाश में एक सरोवर के पास पहुंच गए, जहां ऋषिगण भी मौजूद थे। राजा सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए और राजा ने मुनियों को अपनी व्यथा बताई और कहा कि ऋषिगण, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उनके अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही भगवान आपकी भी मनोकामना पूर्ण करे, आपको भी संतान सुख की प्राप्ति हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। जय माता की।